ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आप सभी का भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने लेकर आते चला जाता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का वचन आप सभी के सामने पेश करते चला जाता हूं। लगातार हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और खासियत हम अभी वचन के ऊपर कुछ लोगों को ले जाना चाहते हैं और लोगों का दिमाग की हालत या फिर विचार हम परमेश्वर के वचन की ओर खींचना चाहते हैं। बीते हुए दिनों में हमने काफी भजनदर सिंह के विषय में वीडियो काफी बनाए, लेकिन कुछ लोगों का कारनामा हमें गलत लग रहा है, इसलिए हम कुछ दिनों तक उस विषय पर ब्रेक मारेंगे। आइए हम कुछ बातें करेंगे। जो व्यक्ति आत्मिक होता है और कोई व्यक्ति शारीरिक होता है, उसके जीवन में क्या क्या फर्क होते हैं, कुछ बातें हम देखेंगे। तो संसार भर में बहुत कुछ हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। पास्टर भजनदर सिंह के विषय में बोलते बोलते हमारे ऊपर भी केस यानी कि पर्चा दर्ज हो चुका। साथ ही साथ हमने जब उन लोगों से मदद मांगी केस के बारे में, तो किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इसके कारण हमारा गुस्सा उन लोगों के ऊपर है जो पैसों से प्यार करते हैं। आइए देखते हैं वचन, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या बोला गया कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, आजाद होने के लिए बुलाए गए। किसी में आप बंधन में आने के लिए नहीं, बंधन में रहने के लिए नहीं। समझ रहे कि नहीं? यहां बोला कि आपको स्वतंत्र किया गया, तो इस स्वतंत्रता को शारीरिक कामों के लिए अवसर मत बनाना। शारीरिक संसार काम के लिए, दुनियादारी के लिए अवसर मत निकालना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आत्मिकता के लिए आपको आजाद किया गया है। शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने, मतलब बने क्या? शारीरिक कामों के लिए आप अवसर निकालोगे? फिर पढ़ता हूं, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो। क्या कहा? ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ऐसा ना हो कहा। कौन से काम के लिए ना? शारीरिक कामों के लिए ना। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। दास का मतलब है सेवक बनो, मददगार बनो, हेल्पर बनो, सहयोगी बनो। किसका? एक दूसरे का सहयोगी बनो, मददगार बनो, उसका काम पूरा करने में लगो। प्रेज द लॉर्ड। हम पास्टर भजनदर सिंह का जो काम है, जो जेल गए हैं, उस केस को निपटाने के लिए उस काम को हमने अपने कंधे पर उठाया, लेकिन कंधे को खंदा लगाने वाले लोग काफी गड़बड़ियां कर रहे हैं। पास्टर भजनदर सिंह के कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स में डाल दिया हूं यूट्यूब के ऊपर, जो आपको जवाब मिल गया होगा। मेरे साथ कोई भी बात करता है, इज्जत से बात करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम कितने भी बड़े पैसे वाले, कितने भी धन दौलत वाले हो, मेरे सामने कुछ नहीं लगते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे यह मत समझना कि मैं आपके चरणों में झुक जाऊंगा, बिल्कुल नहीं समझना ऐसा। आप मदद करें ना करें, आप एक दूसरे के दास बने ना बने, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं, और किसी की गुलामी के लिए या फिर किसी को गुलाम रखने के लिए नहीं, किसी को हमारे कब्जे में रखने के लिए नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ? ये स्वतंत्रता जो हमको मिली है, दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिली है। कोई आजाद नहीं है, उन्हें छुड़ाओ। कोई प्रॉब्लम में, परेशानियों में, उन्हें छुड़ाओ, आजाद करो, मुक्ति दो, शांति के मार्गदर्शन में लाओ। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा 14 वचन में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? यानी कि सारी व्यवस्था, सारा जो नियम है, एक ही बात में पूरी हो जाती है
कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कर? अपने समान प्रेम कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना चाहिए? आप ही बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहा गया? अब देखते हैं अगला वचन, आप सभी के सामने फरमाना चाहता हूं। अगला वचन जो है यहां पर 15 वचन, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न हो कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यह बात यहां सामने आई है। आज लोग एक दूसरे को फाड़ खाने पर तुल पड़े हैं। संसार भर में हमने देखा, यूट्यूब के ऊपर देखा, कोई गलती कर रहा तो उसको फाड़ खाने जाएंगे, उसको चीर खाने जाएंगे, उसको बर्बाद करने जाएंगे, उसको नीचे गिराने जाएंगे, उसको क्या बोलना चाहिए, पूरा बदनाम करने पर जाएंगे। हेलो, यहां लिखा 14 वचन में, क्योंकि सारी व्यवस्था एक यानी कि इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जैसे तू खुद से प्रेम करता है। जैसे आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने जो भी कामकाज हैं, वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जैसे आप खुश रहना चाहते हैं, वैसे दूसरों को भी, अपने पड़ोसी को भी खुश रहने के लिए आप बातें करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आजकल लगे हुए यूट्यूब के ऊपर कुछ है चमचगिरी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे एक मित्र ने जवाब दिया है, एक मेरे विरोध में वीडियो बनाने वाले भाई को जवाब दिया है। उल्टा सुल्टा वीडियो बनाता है। अगर हम किसी व्यक्ति को कमेंट भी करते हैं तो वो कमेंट को लेकर उसका भी वीडियो बनाते हैं। कहते हैं कि आशीष राजकुमार ये कह रहा, वो कह रहा, फलाना ढेकना कह रहा है ना। भाई हमारे पीछे क्यों पड़े यार? हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ऐसी बातें तो हो गई हैं। लोगों को जलन है हमारे चैनल से। हम राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चला रहे हैं और सब देश के लिए, सब जनता के लिए है और सबके लिए भला है। बातें करते हैं, हमें परमेश्वर ने आजाद किया यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको और मुझे आजादी मिली, मुक्ति मिली, शांति मिली, स्वतंत्रता मिली है, तो उसे खराब कामों के लिए इस्तेमाल न करें, किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि किसी को उठाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी को मजबूत करने के इस्तेमाल करें, किसी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति, मुक्ति, शांति को इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बात करते हो यार? पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हमने काफी कोशिशें करी, कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनके घर के कुछ फ्रॉड लोग हैं जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, बकवास करते हैं, जिनमें उनको ना है तो कोई समझ है। कहते हैं कि आशीष राजकुमार को हम नहीं पहचानते, बोलते हैं कि हाँ वकील को हम नहीं पहचानते हैं। अरे इतने झूठ क्यों बोलते हैं? शैतान को अपनी जिंदगी में बिठाकर क्या करोगे तुम? इसलिए कहता हूं कि यीशु को छोड़ दो और शैतान को अपना बाप बनाकर जीते रहो। फालतू का बजेंद्र सिंह को बदनाम करने के लिए कोशिश ना करें, वरना तुम धुल जाओगे और दौड़ोगे इधर उधर पर्चा करवाने। पर्चे के ऊपर तुम जीते हो, पर्चे के बलबूते पर जीते हो, है ना। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगला वचन बोलता हूं, है ना। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। इतना याद रखना। लोग सत्यानाश करने के लिए दौड़े पड़े। सावधान रहने के लिए बात कर रहा है वचन पौलुस के द्वारा। बोलता है कि एक दूसरे को नाश करने के लिए ये क्या बोलना चाहिए, सत्यानाश न कर दो। काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, विरोध करते हैं, पर्चा दर्ज करते हैं, केस करते हैं। ठीक है, आखिर वो बात तो ठीक है उतने तक, लेकिन सत्यानाश ना कर दो। आज व्यक्ति सत्यानाश करने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। हर किसी को सत्यानाश, उनका सत्यानाश करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, धो देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। मैं तो कहता है ऐसे यूट्यूबर लोगों का चैनल डिलीट करो, है ना, जो गड़बड़ियां फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक दूसरे का टांगा खिंचातानी चल रही है।
है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई किसी को क्या बोल रहा, कोई किसी को क्या बोल रहा, कोई किसी को क्या बोल रहा। तुम्हारे बाप ने इजाजत दिया है क्या? ऊपर वाला जो बैठा हुआ है तुम्हें इजाजत दिया क्या ऐसा गड़बड़ी करने के लिए? सुधरो, दुनियादारी की बातों में लगे रहोगे, कब सुधरने का नाम लोगे? कब आगे बढ़ने का नाम लोगे यारो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इब्रानियों 10 का 31 वचन, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हेलो, इब्रानियों 10 का 31 वचन, उसमें लिखा जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। भयानक का मतलब खतरनाक, उससे ना ही तो निकल सकते हैं और ना ही तो भाग सकते हैं। चालू चालू अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई कहां जाता है, कोई कहां जाता है, कोई बचाने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए यीशु में आते हैं। कुछ लोग जो है थोड़े दिन के लिए प्रभु में आते हैं, फिर भाग जाते हैं, फायदा ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे गुंडाराज आज संसार भर में छाए हुए हैं। उनका क्या करोगे आप? उनको क्या जवाब देंगे आप? अगला वचन देखते हैं, देखो। हाँ, यूहन्ना 15 का 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, यीशु कहते हैं। यीशु ने अगर चुना तो यीशु की बात मानो, यीशु ने अगर चुना तो उसकी बात मानो, उसकी सुनो, उसके पीछे चलो, उसको फॉलो करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे ये लिखा, और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना, उसी ने आपको और मुझे नियुक्त किया है। इसीलिए नियुक्त किया गया कि तुम फल लाओ और वो फल हमेशा टिका रहे, और यीशु मसीह के नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वह मिलेगा। लेकिन ना ही तो फल है, हाँ जी, और ना ही स्थिर है, और क्या बोलना चाहिए, और ना ही चुना अंश है। जानबूझकर अपनी हाजिरी बढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। कई झूठे भविष्यवक्ताओं का मैंने पर्दाफाश किया। एक व्यक्ति बोलता है 3 दिन में प्रभु यीशु मसीह, यानी कि 3 दिन में बजेंद्र सिंह जेल से बाहर हो जाएंगे और सारे केस उनके फेवर में हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। बाइज्जत बरी हो जाएंगे कहते हैं। फालतू के तुम लोग जो है ना, सुधर जाओ वरना तुम्हारा खैर नहीं। फालतू की बातें बकते हैं, बोलते पवित्र आत्मा बता रहा, ये बता रहा, फलाना ढेकना बता रहा है। तुम्हें अगर यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, यीशु मसीह को पूछो पहले कि क्या काम कर रहे हैं आप, क्या काम करना चाहते हैं। आज आ जाते हैं अपनी शक्ति भक्ति दिखाने के लिए, फिर बोलते ये भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी, फलाना ढेकना कर रहे तुम, और अन्य भाषा में क्या क्या बड़बड़ाते, पता नहीं चलता कि क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, बात सीधा कर रहा हूं कि तुम जो बोलते हो वो खुला बताओ। फिर अन्य भाषा बीच में लेकर आएंगे। बीते वर्षों में मैंने अन्य भाषा बोलने वाले का विरोध किया, उनको बोला खुलासा लाओ, फिर बोल रहे, फिर बोले जा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति और अन्य भाषा के विषय में विरोध कर रहा, तो उसके विरोध में और वीडियो बनाए जा रहे। लोग बनाओ, मेरा क्या लेना देना, लेकिन लाओ तुम उसका खुलासा लाओ। जो विरोध कर रहे हैं बोलते पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे। पवित्र आत्मा को कौन विरोध करता है? हेलो, जो मसीह को नहीं समझता, जो पवित्र आत्मा को नहीं समझता, वही उसका विरोध करेगा। क्या भाषा, क्या पवित्र आत्मा ने बोला था कि तुम ये बोलो, बात करते हो, है ना? वो क्या बोलना चाहिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वो अलग अलग भाषा में लोग बोलने लगे। तो ये भाषा थोड़ी थी जो अभी लोग गुमराह कर रहे हैं, जिसमें ना समझ है, वो खुद भी नहीं समझते और ना ही दूसरे समझते हैं। वहां तो लोग समझ रहे थे, बोल भी रहे थे, कह भी रहे थे कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे करके सुनने वाले लोग। क्या यार, इतने बड़े बड़े हो गए, ना समझ लोग हो गए हैं। मेरा विरोध करो, और विरोध करने से पहले मुझे फोन करो। हर वीडियो में मेरा नंबर आता है, हो सकता है कुछ वीडियो में नहीं भी होता है, लेकिन आगे पीछे वाले, नीचे ऊपर वाले वीडियो में देखो, मेरा नंबर मिल जाएगा। क्या कर क्या रहे तुम? गद्दारी मत करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। भाषाओं के बारे में गड़बड़ियां कर रहे हैं,
संदेश के बारे में गड़बड़ियां कर रहे, सेवक सेविका के बारे में गड़बड़ियां कर रहे, भविष्यवाणी के बारे में गड़बड़ियां कर रहे, दान दशवास में गड़बड़ियां कर रहे, सारी बातों में गड़बड़ियां कर रहे, तो अच्छा क्या कर रहे तुम लोग? अच्छा बताओ ना हमको। बात करते हैं, किसी की मदद करो, किसी की हेल्प करो बोलेंगे तो भाग जाएंगे। इनको तो उल्टा टांगना चाहिए, उल्टा। फिर बोलेंगे बीज बो, बीज बो। बीज किसको कहा जाता है मालूम? परमेश्वर के वचन को बीज कहा जाता है। दान दशवास को, पैसों को बीज नहीं कहा जाता है। तुम बोलो तुम्हारा काम जानो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो हमसे लो, वरना भागो। क्या यार तुम लोग करते क्या है? हाँ, इफिसियों का 5 अध्याय उसका 16 वचन, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या कहा गया? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को तुम बर्बाद कर रहे, लड़ाई झगड़ा, पाप गलती में, जिसका इसका खोदा खादी में, जिसके इसके साथ लड़ाई झगड़ा में समय बर्बाद कर रहे हो। यूट्यूब के ऊपर आकर बड़ी बड़ी बातें फांक रहे हैं। कोई नीचे गिरा रहा, कोई उठा रहा है, कोई धक्का मार रहा, कोई वो उसको धक्के मारे हुए को उठा रहे। बुद्धि से काम लो, समझदारी से काम लो, आगे बढ़ो, इधर उधर बहाना मत करो। सेवकाई क्षेत्र में बजेंद्र सिंह के कुछ लोग भी मेरी आवाज को सुन लो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान से आगे बढ़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ आगे बढ़ो। 17 वचन, इफिसियों 5 का 17, इसमें लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, उस बात को समझो। भविष्यवाणी करने वाले और अलग अलग प्रकार से सेवक सेविका के विरोध और खिलाफ में बोलने वाले व्यक्ति, समझ जाना, मेरी आवाज को सुन लेना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। खतरनाक मोड़ पर फंस जाओगे, निकालने के लिए कोई नहीं होगा। पास्टर बजेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, मेरे सामने वो मुश्किलें आती चली जा रही है। उस मुश्किल में जितना हम बोलते हैं उतना सामने वाली पार्टी अगर करेगी तो उन सारी मुश्किलों से लोग आजाद होते हुए पास्टर बजेंद्र सिंह को देखेंगे। अगर हमने जो कहा वो बात पर अंदाजा नहीं लगाया या फिर ध्यान अगर नहीं दिए तो पास्टर बजेंद्र सिंह को जिंदगी भर कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नियम से चलना पड़ता है, जो बात होती है उसे मानना पड़ता है। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में दूसरे और केस उत्पन्न हो चुके हैं, जो आज जनता को इतना खास खुलासा मालूम नहीं है, जो मेरे पास खुलासा पहुंच गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस केस में आजाद होने के लिए काफी समय भी लग सकता है, काफी खर्चा भी लग सकता है, काफी मेहनत भी बढ़ सकती है। तो बस इसमें जो साथ देना चाहें वो कमेंट के अंदर लिखें, किस बात में साथ देना चाहते हैं पास्टर बजेंद्र सिंह को, लिखे कमेंट के अंदर। गॉड ब्लेस यू।